हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है शॉर्ट मानसून डायरी और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। आप लोग जानते ही होंगे कि डायरी क्या होती है। डायरी जो होती है, लोगों के पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको डे बाय डे लिखा जाता है, वो एक रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की डायरी के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रकृति के बहुत ही शानदार जो अद्भुत नजारे हैं और प्रकृति की जो बहुत खुशियां हैं और प्रकृति में जो गम है उसके बारे में बताया गया है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। राइटर ने जून 24 को लिखा है कि ये मानसून की जो मिस्ट है, मिस्ट का मतलब धुंध, उसका पहला दिन है और ये बहुत ही अजीब मुझे लग रहा है कि चारों तरफ जो पक्षी है वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं। पहाड़ी में चारों तरफ शांति छाई हुई है और ये जो मिस्ट है, ये जो धुंध है, उसी ने चारों तरफ का जो माहौल है उसे बहुत ही उदासीन कर दिया है। और इसने ना केवल पहाड़ियों को छिपा दिया है, उनको एक शांति के कवर में भी लपेट दिया है। इसका मतलब पहाड़ियां दिखाई नहीं दे रही है और एकदम शांति चारों तरफ छाई हुई है। इस मिस्ट में लेखक जो है उन्हें आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज किसकी है? बिजू जो एक लड़का है वो अपनी बहन को बुला रहा है और इस मिस्ट के अंदर मुझे ये बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ से अपनी बहन को बुला रहा है, केवल मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब चारों तरफ खूब सारी धुंध छाई हुई है और उसमें बहुत ही कम विजिबिलिटी, यानी हमें बहुत ही कम चीजें दिखाई दे रही है। प्रारंभिक जो मानसून है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी थोड़ा थोड़ा सूखापन है, थोड़ी थोड़ी नमी भी नजर आ रही है और इस तरह का जो मौसम है वो हमेशा यहाँ रहने वाला नहीं है। हाई एल्टीट्यूड है, जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां ऐसा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उनको भी पता लग चुका है मानसून के बारे में और इसी कारण से पहला कोबरा लिली जो है वो अपना फन ऊपर की तरफ उठा रहा है। और उसी के साथ साथ में लेखक ये भी कह रहा है कि ये कोबरा लिली है वो एक फर्न है। फर्न का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आता है, लेकिन उसकी जो लीव्स होती हैं वो फीदर्स की तरह होती हैं। और लेखक इस समय घूमते हुए बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है। मिस्ट के कारण से चारों तरफ एक रहस्य सा छाया हुआ है और पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है। एक स्कूल के बच्चे ने मुझसे पूछा कि इस हिल स्टेशन और वैली को अगर आपको एक सेंटेंस में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने उससे कहा कि शायद इसे स्वर्ग कहा जा सकता है, क्योंकि ये स्वर्ग से किसी भी मामले में कम नहीं दिखाई देता है। जून 27 को जो है सीजनल विजिटर्स जो हैं, जो कि इस सीजन के आते ही आने लगते हैं, उनकी शुरुआत हो चुकी है। और ये कौन कौन है? ये है एक लेपर्ड और उसी के साथ में हजारों लीचेज। लीचेज वो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जो आपका खून चूस लेती है। कल दोपहर को इस लियोपर्ड ने एक डॉग को उठा लिया और हमारी स्कूल के पास जो हमारे सर्वेंट का क्वार्टर है वहां से इसने उसे उठाया था। और शाम के समय में इसने क्या किया? बिजू जो लड़का है उसकी गायों पे हमला कर दिया और उसके बाद में बिजू की मदर जो है वो बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए, उन्हें डांटते फटकारते हुए आई, तब वो जाके वहां से भाग गया था। अगर मैं लीचेज की बात करूं तो लीचेज की धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी और रोज वो हमारा थोड़ा थोड़ा खून जो है वो चूस लेंगी। और इसी के साथ साथ में जो नए मेहमान यहाँ आए हैं उनमें है स्कारलेट मिनीवेट्स, जो कि ब्लू कलर के भी होते हैं और इनकी जो फीमेल्स हैं वो येलो कलर की होती है। और वो ये जो शानदार नजारा है उसके अंदर चमकीले मोतियों की तरह नजर आते हैं। चाहे कितना भी घना पेड़ हो, लेकिन ये इतने चमकीले हैं कि ये पेड़ पे दिख ही जाते हैं और ये अपने आप को छिपाए हुए नहीं रख पाते हैं।
हालांकि उनकी कई बार योजना होती है कि वो किसी को दिखे नहीं। ड्रोंगोस जो बिना किसी आवश्यकता के बहुत आक्रामक हो रहा है और मिनीवेट्स का पीछे करने का प्रयास कर रहा है। ड्रोंगोस जो होता है वो एक छोटा पक्षी होता है जो गाना गाता है। थोड़ी दूर पे एक ट्री क्रीपर बर्ड जो है वो भी दिखाई दे रहा है, जो ओक ट्री पे फटाफट तेजी से चढ़ता चला जाता है और बीच में आने वाले इंसेक्ट्स को तड़कता हुआ फटकारता हुआ चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि बारिश की शुरुआत हो चुकी है और आसपास में इंसेक्टिवोरस जो बर्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनके लिए भोजन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रात के समय बारिश जो है वो हमारी जो फोल्डिंग लहरदार टीन शेड है उस पे आवाज करते हुए गिरती है। यहाँ कोई तूफान, कोई गर्जना, ऐसी कोई भी आवाज नहीं थी, लेकिन लगातार जो चाबुक की मार की तरह ये बारिश जो है वो गिरती जा रही है। ये मुझे हेल्प करती है जागने में और कई कई बार ये मुझे सोने भी नहीं देती है, क्योंकि टीन शेड पे लगातार पानी के गिरने की आवाजें आती रहती है। यह एक बहुत ही अच्छी आवाज है पढ़ाई करने के लिए। बाहर अच्छी बारिश हो रही है और अंदर शानदार शांति है और टीन रूफ के अंदर आप आराम से बैठे हुए पढ़ सकते हैं और आपको अंदर बैठे हुए बहुत सारे जो लीक्स हैं उनके कारण से स्प्रिंग का मजा मिल जाता है, क्योंकि इन लीक्स में से, इन छेदों में से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर भी आता रहता है। बारिश रुक जाती है, बादल फैलने लग जाते हैं और सूर्य जो है वो धीरे धीरे अपने स्थान को चला जाता है। एक महिला जो है जो कि लकड़ी काट रही थी, मुझे बैल के गले में जो घंटी है उसकी आवाज सुनाई दे रही है। पास में ओक ट्री है, उस पे एक क्रो जो है वो अपने पंखों से पत्तियों को हिलाता है और बारिश की बूंदें नीचे गिरती है और वो दुखी मन से चिल्लाता रहता है। एक लीकिंग ड्रेन पाइप से लगातार पानी की ड्रॉप्स गिरती रहती है और अचानक ही साफ और पवित्र एक गाना सुनाई देता है जो कि विस्लिंग थ्रश, ये भी एक प्रकार का पक्षी है, उसके द्वारा गाया जाता है, जो कि इस रेवाइन यानी बेली की गहराई से अपने गीत को गा रहा है जिसे सब लोग सुन पा रहे हैं। बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार चारों तरफ धुंध छाई हुई है और हमने लगभग 8 से 9 दिन तक सूर्य को नहीं देखा है। चारों तरफ यहाँ वहाँ कीचड़ और गीलापन ही है, कहीं भी कुछ भी जाने को जगह नहीं है। अगर रूम के बाहर झांक के देखा जाए तो चारों तरफ कुछ लहराते हुए अम्ब्रेलाज दिखाई देंगे। इसका मतलब कुछ लोग अम्ब्रेलाज में बाहर घूम रहे हैं। कम से कम इतनी ठंड तो बाहर नहीं है। ये जो हिल साइड्स हैं वो पूरी तरह मानसून के जो फ्लावर्स आते हैं उनसे भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जंगली बाल्सम्स, डहलियास, बेगोनियास और ग्राउंड ऑर्चिड्स जो है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को चारों तरफ बिखेरते हैं और हम सब उनका आनंद ले सकते हैं। अभी ये जो है अगस्त का लास्ट डे आ चुका है और ये जो रसीला मानसून है ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो पूरी तरह से रेड होते जा रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि बारिश जो है वो अब खत्म होने वाली है। कुछ ही दिनों में इसके जो फर्न्स हैं वो येलो टर्न होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो हरे और सीधे दिखाई दे रहे हैं। जमीन पे ऑर्चिड्स, गुलाबी चमकीला जो ये लेडी स्लीपर है और व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स हैं, एक बहुत ही शानदार फैशन डिस्प्ले उन्होंने कर रखा है। वाइल्ड डेलियाज रेड, येलो, मैजेंटा चट्टानों और दीवारों के बीच से अपना सर ऊपर निकाल रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। स्नेक्स और रोडेंट्स जो है अपने बिलों से निकल के बाहर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ में रूफ्स में, गोडाउन्स में और जो एटिक्स होती हैं
जहां हम कुछ सामान रखते हैं वहां पे ये अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। एक श्रू जिसे हम लोग चुचुंदर कहते हैं, जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर होती है, वो भी यहाँ वहां घूम रहा है और बच्चे उसे देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं। ग्रैंडमदर ने कहा, बेटा इसे नहीं मारते, ये बहुत लकी होते हैं, ये हमारे लिए पैसा लाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा ही नहीं, लेकिन कुछ समय बाद में मुझे एक चेक मिला जो कि छोटी अमाउंट का था, लेकिन इसका भी मैं स्वागत कर सकता हूँ। अब मानसून से सीधे हम विंटर रेन की तरफ चले गए हैं, जो कि चारों तरफ ऊंची ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ की वादियां बिखेरे हुए हैं। शाम के समय में बारिश बारिश होती है और आसमान और जो पहाड़ियां हैं वो पूरे शानदार माहौल के अंदर सुनहरा नजारा बना देते हैं। शाम के समय भारी बारिश होती है और उसके बाद में आसमान और ये जो हिल्स हैं ये चारों तरफ बहुत ही सुंदर नजारों से अपने रंगों को बिखेरते हैं। मेरे घर की कंप्लीट साइलेंस के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूं और मेरा दोस्त जो यहाँ कुछ समय पहले था वो भी जा चुका है। मैं बिल्कुल अकेला हूं और इस एकांत में मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, लेकिन आसपास में बारिश की जो लय और ताल है वो मुझे सुनाई देती है। कभी पत्तियों पर, कभी लेमन्स पे और कभी रूफ पे इसकी ड्रम की जैसी आवाज आ रही है और कभी कभी ये गीले डहलियाज पे और विंडो पेन्स पे भी गिरते हैं। और धुंध के कारण मेरा जो घर है उसका भी दुलार किया जा रहा है और मैं एक विंडो के नजदीक थोड़ी देर रुकता हूं और बारिश रुक जाती है और फिर शुरू हो जाती है। और अब जो पेड़ हैं वो हरे नहीं रहे हैं, वो कोरे रंग के धुमेले हो गए हैं और खतरनाक ढंग से मुझे इस एकांत में देख रहे हैं। मार्च के एंड में विंटर का जो लगभग अंतिम पड़ाव आ चुका है और मुझे चारों तरफ काले काले बादल दिखाई देते हैं जिन्होंने मसूरी को पूरी तरह से ढक रखा है। उसके बाद में फिर से मार्बल्स की तरह ओले गिरते हैं और आसमान साफ दिखाई देता है। जब मैं ये डायरी लिख रहा हूं तब भी मुझे एक रेनबो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।